दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 96 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द टाइम इज नाउ। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिरो गिरो बहुत सारे मॉन्स्टर को एस क्लास हीरोज पर अटैक करने के लिए धमका रहा होता है और फ्लैशी फ्लैश को उसके दो पुराने दुश्मन मिल जाते हैं जो अपने ह्यूमन फॉर्म में फ्लैशी फ्लैश का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते हैं और लास्ट में अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फ्लैशी फ्लैश पर अटैक करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम को देखते हैं जो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में फ्लैशी फ्लैश पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी टेम्पेस्ट विंड फ्लैशी फ्लैश पर अटैक करता है, जिसके कारण फ्लैशी फ्लैश पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक फ्लैशी फ्लैश के पीछे हेलफायर फ्लेम आ जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उसे ब्लॉक कर देता और हेलफायर फ्लेम अपना फायर रिलीज फ्लेजिंग स्कैटरिंग फ्लैश अटैक यूज करता और हेलफायर फ्लेम के ब्लेड से आग के फ्लैश निकल रहे होते हैं, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उन सबको ब्लॉक कर डालता है। और ये देखकर हेलफायर फ्लेम भी शॉक हो जाता है और फ्लैशी फ्लैश के पीछे का पूरा ब्रिज कट जाता है। और हेलफायर फ्लेम सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे मॉन्स्टर बनने के बाद भी वो हमारे ब्लेड्स की टेक्निक का सामना कर पा रहा है। तभी फ्लैशी फ्लैश अपना हैवी फ्लैश अटैक सीधा हेलफायर फ्लेम के ब्लेड पर करता और उस पूरे ब्लेड को बीच में से ही तोड़ डालता है। तो हेलफायर फ्लेम बोलता है, तो तुम इतनी देर से मेरे ब्लेड को तोड़ना चाहते थे? तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, तुम तो बहुत धीरे हो, उस स्पीड का फायदा ही क्या जो स्पीड तुम्हारी ब्रेन और बॉडी से कंट्रोल ना हो पा रही हो। और हेलफायर फ्लेम अपने फायर पंच से अटैक करता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश जंप मारकर बच जाता है। तो टेम्पेस्ट विंड सोचता है इसमें कोई डाउट नहीं है, उसकी स्किल्स एकदम जीनियस लेवल की है, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन टेक्निक के मामले में फ्लैशी फ्लैश हमसे एक कदम आगे है। उसका टेम्पेस्ट विंड बोलता है, जिस तरह से तुम हमारा सामना कर रहे हो उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारी स्पीड और पावर में कोई कमी है। तुम्हारे पास जो पावर है मुझे नहीं लगता हमारे अलावा कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारा सामना कर पाता। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है, कब से अपने बारे में ही तारीफ करते जा रहे हो, तुम भी दूसरों के जैसे ही हो। टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम, मैं तुम दोनों की टेक्निक्स को बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि मैंने दूसरों से भी ज़्यादा ट्रेनिंग की है और एक अच्छा फाइटर अपने ओरिजिनल टेक्निक से ही ज़्यादा बेहतर बनता है। तो टेम्पेस्ट विंड बोलता, ओह ऐसा क्या, बहुत हुई बकवास। तो हेलफायर फ्लेम बोलता, बिल्कुल सही, अब टाइम आ गया है इस निंजा की टेक्निक को छोड़ने का, हमें इस टेक्निक की और ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें मॉन्स्टर की तरह मारेंगे। तो टेम्पेस्ट विंड बोलता, हमारा असली चेहरा और पावर दोनों बाहर आ चुके हैं और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है इसे समझाना बहुत आसान होगा। हमारी हद से ज़्यादा स्पीड की मदद से हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे और तुम्हें ये दिखाएंगे तुम कितने कमज़ोर हो। हमारी तरफ से ये एक फाइनल शो समझना, वो भी उसके लिए जिसने हमारे निंजा होने का गर्व गिरा दिया है, और वो तुम हो फ्लैशी फ्लैश। अब हम तुम पर लगातार अटैक करेंगे फ्लैशी फ्लैश, वो भी उस स्पीड से जिस स्पीड को हमने इतनी देर से रोका हुआ था, लेकिन अब उस स्पीड को बाहर निकालने का समय आ गया है सिर्फ तुम्हें ख़त्म करने के लिए। और मरते समय तुम हमारी तारीफ कर रहे होगे और बोलोगे मॉन्स्टर और ह्यूमंस में बहुत बड़ा अंतर है, अलविदा फ्लैशी फ्लैश। तभी फ्लैशी फ्लैश बहुत ऊपर की तरफ जंप मारता है और उसके पीछे टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम भी जंप मारते हैं। और जैसे ही फ्लैशी फ्लैश पुल के नीचे पहुंचता है तब तक वो दोनों आकर उस पूरे पुल को उड़ा डालते हैं और अचानक टेम्पेस्ट विंड फ्लैशी फ्लैश को एक किक मारता है, जिसके कारण फ्लैशी फ्लैश नीचे पुल पर जाकर गिरता है। तभी हेलफायर फ्लेम फ्लैशी फ्लैश पर अटैक करने जाता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उसको चकमा देकर टेम्पेस्ट विंड पर अटैक करता है, लेकिन टेम्पेस्ट विंड फ्लैशी फ्लैश के ब्लेड को अपने हाथ से ही रोक लेता है और वो दोनों मिलकर फ्लैशी फ्लैश पर अटैक करते हैं। लेकिन फ्लैशी फ्लैश उनके अटैक से बचकर वापिस से ऊपर की तरफ जंप मारता है, लेकिन इस बार टेम्पेस्ट विंड उससे पहले ही ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है, इतना सब होने के बाद भी तुम क्या सोचते हो तुम बच पाओगे? और फ्लैशी फ्लैश अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन नीचे से हेलफायर फ्लेम आ जाता है जो फिर से उस पूरे ब्रिज को उड़ा डालता है और फ्लैशी फ्लैश उनसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो लोग उस पूरी जगह पर फाइट कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों का एक पंच फ्लैशी फ्लैश को जाकर लगता है, जिसके कारण फ्लैशी फ्लैश एक और ब्रिज पर गिरता है। तो टेम्पेस्ट में बोलता, उसे ख़त्म कर दो, सही मौका है। और वो लोग फ्लैशी फ्लैश के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन फ्लैशी फ्लैश वापिस से पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है और उन दोनों पर अपनी फ्लैशी किक से अटैक करता है। तो टेम्पेस्ट में बोलता, इस स्पीड की वजह से हम तुरंत पीछे नहीं हट पा रहे, जल्दी से ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ। और फ्लैशी फ्लैश बहुत स्पीड में दूसरी तरफ पहुंच जाता है और बोलता है, अल्टीमेट टेक्निक फ्लैशी स्लैश। और फ्लैशी फ्लैश उन दोनों को बीच में से ही काट डालता और धीरे धीरे वो पूरा ब्रिज
ब्लास्ट होने लगता है और उन सब के ब्लेड के अटैक के कारण वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। उसके बाद टेम्पेस्ट ट्विन बोलता है अगर तुम्हारे पास पहले से ही इतना ज़बरदस्त मुंह था तो तुमने ये पहले यूज़ क्यों नहीं किया। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता है मुझे सिर्फ एक सही मौके का इंतज़ार था जिससे मैं तुम दोनों को एक साथ और तुरंत ख़त्म कर सकूं, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी एक बचकर निकल जाता तो शायद तक दूसरे एस क्लास हीरोज़ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है जिसे दूसरे एस क्लास हीरोज़ हैंडल ही नहीं कर पाते। तुम्हारी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती कि तुम मेरा सामना नहीं करते। तो टेम्पेस्ट ट्विन बोलता हम किसी और से भी फाइट कर सकते थे लेकिन तुम सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले थे। माफिया ग्रुप्स में हमें बिल्कुल परछाई की तरह छुपा कर रखा, हमें इंसान नहीं एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और हमें इसी तरह से बिल्कुल नहीं जीना था। हमें राजा की तरह राज करना था। हमने वो सारे तरीके इस्तेमाल किए जिससे हम और भी स्ट्रांग बन सकते थे। तो बताओ फ्लैशी फ्लैश आखिर हमारे अंदर कमी क्या थी। और जैसे ही फ्लैशी फ्लैश वहाँ से जाने लगता है तो उनकी बॉडी के साथ साथ वो सारे पत्थर नीचे गिर रहे होते हैं और फ्लैशी फ्लैश बोलता है तुम्हारी ट्रेनिंग में कमी थी। उसके बाद फ्लैशी फ्लैश दूसरी जगह पहुंच जाता है और सोचता है मैं कहाँ पर हूँ, चलो ट्रांसमीटर में पोजीशन देख लेता हूँ। और वो अपना ट्रांसमीटर चेक करने लगता है लेकिन उसका ट्रांसमीटर झरने में डूबा हुआ होता है और फ्लैशी फ्लैश के तो लग जाते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।